कराते बड़ी जानकारी इस वक्त की। बड़ी और अहम जानकारी, भोपाल से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, गुना अशोकनगर में भारी बारिश का अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, चंबल संभाग समेत 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। राजगढ़, शाजापुर, आगर, मंदसौर में ऑरेंज अलर्ट। नीमच, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू कराते, भोपाल से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और गुना अशोकनगर में भारी बारिश का अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, चंबल संभाग समेत 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और राजगढ़, शाजापुर, आगर, मंदसौर में ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही नीमच, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी, लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा जो है बढ़ रहा है और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जो है जिले में जारी कर दिया गया। गुना अशोकनगर में भारी बारिश का अलर्ट, रेड अलर्ट। चंबल संभाग समेत 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं राजगढ़, शाजापुर, आगर, मंदसौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और नीमच, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर में येलो अलर्ट जारी किया गया। दतिया, रायसेन, सीहोर में येलो अलर्ट जारी किया गया। होशंगाबाद, धार, देवास, नरसिंहपुर में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। टीकमगढ़, निवाड़ी और सागर में येलो अलर्ट जारी किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, भोपाल, रीवा, उज्जैन, इंदौर, शहडोल में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही नीमच, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर में येलो अलर्ट। होशंगाबाद, धार, देवास और नरसिंहपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार जिले में अलर्ट जो है वो जारी किया जा रहा है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भारी बारिश का अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है। नीमच, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर में येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि दतिया, रायसेन, सीहोर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। होशंगाबाद, धार, देवास, नरसिंहपुर में येलो अलर्ट। तो अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजगढ़, शाजापुर, आगर, मंदसौर में अलर्ट जारी किया गया। गुना अशोकनगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति जो है वो भी उत्पन्न हो रही है। लोग जो है घर में पानी घुसने के कारण छतों पे रहने को मजबूर है और आपको बता दें, बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहाँ पर गुना अशोकनगर में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो प्रदेश भर में लगातार बारिश से लोगों को काफी परेशानी हो रही है और इसको लेकर कई जिलों में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और बता दें, गुना अशोकनगर में भारी बारिश का अलर्ट, रेड अलर्ट। तो लगातार हो रही बारिश से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो रखा है और बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो गुना अशोकनगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह लगातार बारिश से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रखी है और फिलहाल हर जगह से रेड अलर्ट जारी किया गया है जिलों में। तो गुना अशोकनगर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और चंबल संभाग समेत 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है।
वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ अशोकनगर से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र भी हमारे साथ दतिया से जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, फिलहाल वहां पर क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है? बहुत ही खराब स्थिति है मध्य प्रदेश की बड़ी बारिश मानी जा रही है। अगर आंकड़ों के लिए आज से गए तो अशोकनगर जिले की जो सामान्य औसत वर्षा है 882 मिलीमीटर, उसका लगभग 80-90% के आसपास पानी बरस चुका है। आज जो सुबह रिपोर्ट आई उसमें 774 जारी है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज शाम तक या सुबह के जो आंकड़े आएंगे जिले की जो औसत बरसात होगी वो पूरी हो चुकी होगी। और बड़ी कमाल की बात यह है कि ये बरसात बीते 4 या 5 दिन में ही पूरी हो गई है। तो ये भी बारिश के इतिहास के हिसाब से बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 4-5 दिन में इस जिले की बरसात का करीब 60% इसका पूरा हो जाता है। अब इस बरसात के जो आंकड़े हैं वो धरातल पर आप देखेंगे तो बड़े डरावने और भयावह है। अशोकनगर जिले में अगर कल तक की बात करें तो सरकारी आंकड़े के हिसाब से भले ही 100-150 मकान गिरे हैं, मगर सूत्र जो कह रहे हैं या जिस तरह की जानकारी है पूरे जिले की अगर बात करें तो करीब 500 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जो धराशायी हो चुके हैं। कल बामोली से कुछ तस्वीरें हमने आपके साथ साझा भी की थी, जिसमें एक गांव में जो है 2 लोगों की मौत हुई थी जब भैंस बचाने के लिए जा रहे थे और उसी में दब के जो है मिट्टी में मर गए थे। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो बहुत आम हो गई है। जल स्रोतों की अगर बात करें तो जिले के सभी बांध तालाब भर चुके हैं। अभी जो सूचना है ताजा बरखेड़ा सज्जू डैम के सारे गेट खोलने पड़ रहे हैं। तो तराई के इलाके हैं जो या आसपास के जो गांव है उनमें रेड अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही मौसम विभाग ने भी अपनी चेतावनी अशोकनगर गुना के लिए जारी कर दी है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी खतरा है अशोकनगर जिले की सीमा पर जो राजघाट डैम बनता है जो बेतवा नदी को आता है और ऊपरी इलाके में जो लगातार बारिश हो रही है उसके बाद अब उसके गेट खुलने की भी जो बात कही जा रही है। सबसे बड़ी समस्या आ रही है इस समय मुंगावली के बहादुरपुर कस्बे से। मौला और कैथन 2 नदियों के बीच बने इस कस्बे को पूरी तरह से दोनों नदियों ने घेर लिया है। दोनों पुल डूब चुके हैं। अगले कुछ घंटों में ये माना जा रहा है कि ये पानी शहर में घुसेगा, बस्ती में घुसेगा। और बड़ी विडंबना ये है कि अप डाउन करने वाले तमाम सारे अधिकारी और दूसरे लोग इस समय कस्बे से बाहर है। ऐसे में बड़ी भयावह स्थिति है और वहां तक ना लोगों के बीच में रसद या सामग्री पहुंचवाना मुश्किल होगा और दूसरी समस्याएं भी वहां पर खड़ी हो सकती है। तो ये सारी समस्याएं तो है ही। सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है किसानी को लेकर। लगातार 8वां दिन है अब जब से पानी बरस रहा है और एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ। ऐसे में उड़द जैसी फसलें पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दूसरे दौर की सोयाबीन की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। धान को छोड़ दिया जाए तो किसानी को लेकर इतना बड़ा नुकसान पहले कभी देखने को नहीं मिला। तीसरा बिल्कुल हितेंद्र, बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। फिर एक बार लौटेंगे। इसी बीच जितेंद्र लगातार दतिया से हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, क्योंकि दतिया में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, फिलहाल वहां पे क्या कुछ तस्वीरें हैं? अब तक प्रदेश जिले में क्या कुछ नुकसान हुआ, इसके साथ ही आगे को लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां? हेलो चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ रायसेन से अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपका रुख करूंगी क्योंकि रायसेन में भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में वहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? जिले में अब तक बारिश को लेकर क्या कुछ खतरा जो है वो मंडरा रहा है? क्या कुछ नुकसान हुआ? इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर रायसेन की बात की जाती है तो वैसे तो रायसेन जिले में भी विगत बारिश हो रही है, लेकिन रायसेन जिले की अगर बात की जाती है तो रायसेन जिले में केवल फुटपुर की जो बारिश होती है बिल्कुल मध्यम बारिश हो रही है। इसके अलावा बारिश नहीं हो रही है। अगर रायसेन जिले की औसत बारिश की बात की जाती है तो 1197 मिलीमीटर बारिश का यहाँ पर औसत बारिश मानी जाती है, लेकिन अभी तक 550 से 600 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। रायसेन जिले में अगर केवल बेगमगंज तहसील एक ऐसी तहसील है जहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण कल सागर भोपाल मार्ग भी बंद हो गया था। वहीं अगर पूरे जिले की बात कर ली जाती है तो पूरे जिले में केवल बारिश तो हो रही है मगर रिमझिम फुहार के साथ बारिश हो रही है, जिससे किसानों के अभी गड़े भी खेती जो धान की खेती के गड़े हैं वो भी अभी पूरी तरह से नहीं भराए हैं। वहीं अगर
रायसेन शहर की बात कर ली जाती तो रायसेन शहर में कीचड़ दिखाई दे रही रोडों पे, क्योंकि बारिश तेज नहीं हो रही है, रिमझिम फुहार के साथ बारिश हो रही है, जिसके कारण केवल कीचड़ मची हुई है। हालांकि यूँ तो मध्य प्रदेश में बहुत तेज बारिश का दौर कई जिलों में जारी है, लेकिन रायसेन में भी विगत 12 दिन से हो तो रही है बारिश, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने में ये मिल रही है कि यहाँ पर बारिश रिमझिम फुहार के साथ हो रही है। हालांकि रायसेन को भी येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के अनुसार। अब देखते हैं ये है कि बारिश यहाँ पर कब तेज होती है, किसानों के गले भराते हैं या नहीं, या बारिश जो औसत बारिश है वो उसको छू पाती है या नहीं, ये तो अब समय बताएगा। लेकिन अभी की अगर बात करते हैं अपन तो रायसेन में अभी औसत बारिश चल रही है और रिमझिम फुहार के साथ विगत 12-13 दिन से बारिश यहाँ पर चल रही है। बिल्कुल, अच्छे बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। फिर एक बार लौटेंगे। वहीं जितेंद्र लगातार हमारे साथ दतिया से बने हुए हैं। जितेंद्र, चलिए माफ कीजिएगा, हितेंद्र हमारे साथ अशोकनगर से लगातार बने हुए हैं। हितेंद्र, आपका रुख करूंगी क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बारिश के वजह से जगह जगह पर जल जमाव की भी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कुछ तस्वीर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़क मार्ग है वो भी बाधित हो रहा है और कई जगह पर संपर्क जो है वो टूट चुका है। अशोकनगर जिले के दूरस्थ इलाकों की अगर बात की जाए तो लगभग जगह तक चुकी है, लेकिन मोहाली का भी मैं बता ही चुका कि रास्ता बंद होने के कारण दोनों किलों से पानी है, जब पिपरी का रोड भी बंद है। और ग्रामीण क्षेत्रों की स्थितियां तो और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि वहाँ की जितनी भी रोड है वो प्रधानमंत्री सड़क की है या मुख्यमंत्री सड़क की बनी हुई है, तो वो सबकी सब जमींदोज होने की स्थिति में है या उनकी पुल पुलियों पर पानी पहले से ऊपर चल रहा है। करीब 10 से 12 ऐसी पुलियां हैं जिनके ऊपर से अशोकनगर जिले से पानी आ रहा है। तो छोटे छोटे गाँवों से जो लोग आते थे या रसद सामग्री लेकर सुबह दूध या सब्जी वाले का अशोकनगर आना होता था, वो लगभग बंद हो चुका है। इसके अलावा एक और दूसरी बड़ी समस्या श्रावणी जी इस समय जो है कि बाढ़ के बाद की स्थितियां होती है या जल भराव के जितने स्रोत है उनसे जितने वाली बैक्टीरिया या शरारें होती है, तो बाढ़ पर्यटन का जो इलाका होता है वो बहुत खतरनाक होता है। ऐसे में प्रशासन को, खासकर पुलिस को एहतियात करना पड़ेगा कि जो लोग आनंद के लिए और पानी की चुनौती देने के लिए जा रहे हैं उनको रोकना भी एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि ऐसे में हादसों और खतरों का संकट खड़ा हो जाता है। ठीक है जितेंद्र, बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। फिर इकबाल लौटेंगे। हितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हितेंद्र, आपका रुख करूंगी क्योंकि दतिया की बात की जाए तो दतिया में भी येलो अलर्ट है, तो ऐसे में प्रशासन वहां पर कितना तैयार है, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं? प्रशासन अगर येलो अलर्ट के बाद तैयार हो चुका है और लगातार जो तैयारियां है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी जल भराव हुआ है, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई है वहाँ पहुँच रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये लेकर आ रही है कि गांव में जहाँ जो लोग पलायन करके अन्य गांव में आए हैं या सड़क पे आए हैं, उनके लिए जो प्रॉपर व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। खाने पीने की व्यवस्था, उनकी रहने की व्यवस्था के लिए प्रशासन पूरी तरीके से फैले, यहाँ पे कोई व्यवस्था उन ग्रामीणों के लिए नहीं है। वहीं जो सामाजिक कुछ संस्था हैं वो वहाँ जाकर उनके खाने पीने का इंतजाम कर रही हैं, और अगर व्यवस्था के नाम पे की जाए तो खाने पीने के नाम पे जीरो है। और वहीं अगर व्यवस्था अगर ग्रामीण क्षेत्र को आने जाने की, पलायन की स्थिति जो हुई है, उन्हें जो सड़कों पर लेके आए हैं और उसके लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर आदि जो इंतजाम किए हैं, वो नाव लेके आए हैं, काफी कुछ इंतजाम किया है लाने के लिए। लेकिन बाहर आने के बाद जो स्थितियां बिगड़ी हैं वो अभी स्थिति सही नहीं है और जो भूखे मरने की कगार पे है ये ग्रामीण। बिल्कुल हितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।